नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में। चाहे लड़की कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, आज हम अद्भुत भारत ट्रेन में बताने चल रहे हैं कि शनि से कैसे राजयोग देखा जाता है। अभी तक हमने सूर्य ग्रह से लगा करके शुक्र ग्रह तक बनने वाले राजयोग का मैंने वीडियो बनाया, उसे आपने अद्भुत अच्छी तरह से आपने देखा। आज हम शनि ग्रह लेके हाजिर हुआ हूँ। फिर मतलब कि शनि ग्रह न्याय प्रिय ग्रह कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति मंत्री बन सकता है, जज बन सकता है, राजा के समान जीवन जी सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, अच्छे राजनीति में ग्रोथ कर सकता है। आपकी कुंडली में शनि मजबूत है तो व्यक्ति अवश्य ऊंचाइयों को छूता है, भूमि भवन वाहन की उनके जीवन में सुख प्राप्त होता है, संपूर्ण उनके जीवन में राजयोग प्राप्त होता है। आज हम नियम बताने चल रहे हैं कि शनि से बनने वाले राजयोग कैसे देखे जाते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, आपको काम आने वाली चीज़ है। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है शनि से बनने वाले राजयोग। तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हूँ। ये पहला घर है। यहाँ एक से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो लग्न नहीं कहा जाए। कुंडली का 12 भाव होता है। तो ये पहला घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का भाव है। पहला नियम बताने चल रहा हूँ, यदि शनि केंद्र में विराजमान हो, केंद्र भाव में बैठा हो और स्वराशि का हो या उच्च का हो तो ये प्रबल जो है राजयोग बनता है। जैसे उदाहरण के रूप समझ लीजिए, मान लीजिए शनि आपका लग्न में हो या शनि चतुर्थ भाव में हो या शनि पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या शनि दसम भाव, जैसे 1 4 7 10 भाव कहते हैं। अगर आपको ये देखना है अगर शनि लग्न में है या चतुर्थ में है या सप्तम में है या दसम में है, यदि यहाँ शनि उच्च का हो, शनि उच्च का कहाँ होता है, मान लीजिए 7 अंक अगर शनि है तो शनि या तुला हो गया, तुला का शनि उच्च कहा गया है। अगर 7 अंक है तो मान लीजिए शनि उच्च का हो गया। या मान लीजिए 10 या 11 अंक है जो मैं लिख रहा हूँ, ये मकर और कुंभ यानी शनि स्वराशि का हो गया। सूत्र पहला आपको समझना है कि 1 4 7 10 में अगर शनि विराजमान हो या शनि तुला का हो, अंक यहाँ 7 हो या यहाँ 7 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 7 हो, या यहाँ 10 11 हो या 10 11 में कोई हो या 10 11, मैंने कहने तात्पर्य है कि शनि तुला का हो या शनि मकर या कुंभ का हो, केंद्र में होकर बैठा हो तो ये प्रबल शशि राजयोग का निर्माण हुआ और व्यक्ति यहाँ जो है प्रबल राजयोग हुआ। और व्यक्ति केंद्र में यदि 1 4 7 10 भाव, जैसे केंद्र भाव कहते हैं, अगर केंद्र में शनि विराजमान होकर बैठा है इन राशियों में या उच्च का होकर बैठा हो तो व्यक्ति जब शनि की महादशा के जीवन में व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा, देश विदेश भ्रमण करेगा और राजनीति में ग्रोथ करेगा। अच्छा नेता, अच्छा जज, अच्छा मंत्री बन सकता है। और इनके जीवन में देखा जाए कि राजाओं के समान ये जीवन जीते हैं, इनके जीवन कभी कमी नहीं आता। लेकिन जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो अवश्य इस राजयोग का उनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, दूसरा नियम, यदि लग्न से दसम भाव में शनि हो तो व्यक्ति धनवान होता है, विद्वान होता है, सूरवीर होता है, मंत्री होता है, जज होता है, नेता होता है और राजा के समान जीवन जीता है। सूत्र दूसरा समझना है कि लग्न से दसम भाव, अब ये प्रथम भाव केवल लग्न है, यहाँ इसलिए के बाद तक कोई भी अंक हो आपकी कुंडली में लग्न भाव यही कहेंगे। अब लग्न से दसम यानी ये हो गया, इसे बोलते हैं कर्म स्थान, ये पिता का स्थान हो गया। तो अगर आप अपनी कुंडली देखिए, यहाँ लग्न कोई भी हो, लग्न से केवल गिनना है, अगर शनि दसम भाव में आके बैठा हो तो ये प्रबल राजयोग बन गया। ऐसे कुंडली में व्यक्ति अवश्य जो है मंत्री बनता है, जज बनता है, नेता बनता है, पॉलिटिशियन में व्यक्ति ग्रोथ करता है। जितने मंत्रियों को देखा जाता है उनका लग्न से अगर देखेंगे दसम भाव में शनि रहेगा तो व्यक्ति अवश्य जो है मंत्री पद को प्राप्त करता है, राजनीति पे ग्रोथ करता है। इनके यहाँ जीवन में कभी कमी नहीं रहता, इनका कर्म अच्छा रहेगा, इनके पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहेगा, राजाओं के समान ऐसे व्यक्ति जीवन जीता है। यहाँ आपको ये देखना है 1 से लेकर 12 तक कोई भी आपका लग्न हो उस पर नहीं जाना है, लग्न से आपको गिनती करना है। जैसे लग्न ये यहाँ एक कोई भी अंक होगा तो लग्न ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 दसम भाव में अगर शनि बैठा है, अगर कहीं शनि स्वराशि का होकर बैठा होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 10 या 11 अंक है, या मान लो शनि यहाँ तुला का है, तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया, सबसे राज्य हो गया, गोल्डन हो गया। यानी आपको अद्भुत, अगर यहाँ ये अंक न हो, जैसे मकर कुंभ शनि न हो, तो भी ये राजयोग बनेगा। अगर ये अंक हो गया शनि और शनि अच्छी डिग्री में है, तो समझ लीजिए कि आपको राजाओं से राजा बनने से कोई नहीं, राजाओं के भी राजा आप हो जाएंगे और मंत्री आप अवश्य होंगे, राजनीति में आप अवश्य आगे जाएंगे। काफी हद तक ऐसे व्यक्ति जज भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, तुला धनु मीन में शनि हो या लग्न में शनि हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए तुला धनु मीन में शनि हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कुंडली हो, आपने कुंडली देख लीजिए, अगर तुला माने 7 अंक पे शनि हो या 9 अंक पे शनि हो या मीन यानी 12 अंक पे शनि हो, तो ये प्रबल, ये भी राजयोग बताया गया है, अद्भुत ये मान सागरी बताया गया है। तुला धनु मीन में शनि हो या शनि लग्न में हो, तो भी ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा नियम, दसम भाव में मंगल हो और केंद्र में शुक्र गुरु चंद्रमा हो और त्रिकोण में बुध और आपके सूर्य हो। दसम भाव में मंगल हो और केंद्र में शुक्र चंद्रमा हो, गुरु भी हो, और त्रिकोण में बुध और सूर्य और शनि हो। सरलता समझ लीजिए कि दसम भाव में मंगल हो, ये दसम भाव है, दसम भाव में आपका मंगल हो और केंद्र में क्या हो, शुक्र गुरु चंद्रमा हो। केंद्र किसे कहते हैं, 1 4 7 10, इसे केंद्र भाव कहते हैं। इसमें क्या हो, शुक्र गुरु चंद्रमा आपकी कुंडली बैठा हो। अंक पे आपको नहीं जाना है, अंक कोई भी हो, सूत्र क्या कहता है, आप अपनी कुंडली देखिए, दसम भाव में मंगल विराजमान हो और केंद्र में 1 4 7 10 भाव में केंद्र में शुक्र गुरु चंद्रमा हो। और त्रिकोण किसे कहते हैं, 1 5 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में बुध बैठा हो या सूर्य बैठा हो या शनि बैठा हो। शनि अगर मान लीजिए अकेले त्रिकोण बैठा, मान लीजिए बुध सूर्य शनि की बात चल रही है, तो बुध सूर्य को छोड़ दीजिए। अगर आपका त्रिकोण जैसे 1 5 9 में शनि बैठा हो और केंद्र में जो है शुक्र और गुरु और चंद्रमा बैठा हो, यहाँ केंद्र में बैठा हो और आपका दसम भाव में मंगल बैठा हो, तो ये प्रबल राजयोग है। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, उनके जीवन में अवश्य राजयोग इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। चौथा नियम, लग्न में गुरु हो और 12वें भाव में शनि हो और सब ग्रह ये गुरु और शनि के बीच में हो, ये प्रबल राजयोग बनता है। जैसे आप कुंडली का उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए अपने लग्न में क्या हो, यहाँ लग्न में गुरु हो, आपके प्रथम भाव में गुरु यहाँ बैठा हो और 12वें भाव में यहाँ शनि बैठा हो। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अपने कुंडली देखिए, अगर लग्न में गुरु हो और 12वें भाव में आपका शनि हो और सब ग्रह इसके बीच में और हो, तो समझिए कि प्रबल राजयोग बनता है। और ये अद्भुत जो है काफी कुंडलियों में देखा गया है। आपको सूत्र ये देखना है कि प्रथम भाव में गुरु हो और 12वें भाव में शनि हो और इन दोनों ग्रह में सब बीच में सब ग्रह हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, हर मनोकामना इनका पूर्ण होता है। पांचवा नियम, तृतीय भाव में गुरु हो, अष्टम भाव में शुक्र हो, सब ग्रह इसके बीच में हो, तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तृतीय भाव में आपका जो गुरु हो, यहाँ देखेंगे 1 2 3, ये तृतीय भाव हो गया। तृतीय भाव में यहाँ गुरु विराजमान हो और अष्टम में यहाँ शुक्र विराजमान हो। अष्टम ये है, तृतीय में गुरु हो, अष्टम में शुक्र हो और बाकी सब ग्रह इसके बीच में इधर हो या सब ग्रह इसके बीच में इधर हो, तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, ये राजा के समान जीवन जीता है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र गुरु चंद्रमा मंगल सूर्य एक साथ हो, कि एक प्रबल योग राजयोग बनता है। काफी कुंडलियों में देखा जाता है चतुर्थ भाव में, यदि आप एक चतुर्थ भाव है, यहाँ शनि विराजमान हो, चंद्रमा भी हो, हाँ समझ चाहते हैं, शनि हो, शुक्र हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, सूर्य हो, यानी शनि शुक्र गुरु चंद्रमा मंगल सूर्य ये एक साथ होगा। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य ऊंचाइयों पे ग्रोथ करेगा। ये मानसाग्नि में अद्भुत नियम बताया गया है। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र गुरु चंद्रमा मंगल सूर्य विराजमान हो एक साथ, तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। लग्न में शनि हो, चंद्रमा हो, त्रिकोण में गुरु सूर्य हो और दसम भाव में मंगल हो, तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। लग्न में शनि चंद्रमा हो, ये प्रथम भाव में अगर आपके लग्न में शनि चंद्रमा विराजमान हो, लग्न अंग कोई भी हो, अगर यहाँ शनि चंद्रमा विराजमान है, लग्न में शनि चंद्रमा विराजमान हो, त्रिकोण में गुरु सूर्य, त्रिकोण किसे कहते हैं, 1 5
9 में, तो त्रिकोण में आपके जो है गुरु सूर्य हो और दशम भाव में मंगल हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति अवश्य जो है ऊंचाइयों पे जाता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। शनि लग्न में हो या उच्च का हो या केंद्र में हो या अपने राशि में हो, जो मैंने पहले नियम बताया, तो ये भी प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि शनि अगर अच्छी डिग्री में है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति अवश्य ऊंचाइयों पे जाएगा और उच्च पद पर नाम रोशन करेगा। आगे बढ़ते हैं। लग्न से चतुर्थ भाव में शुक्र हो और दशम भाव में मंगल सूर्य शनि हो, तो ये समझो कि प्रबल राजयोग है। तो मान लो कोई ग्रह अगर नीच का नहीं है तो सोने पे सुहागा। लग्न से चतुर्थ भाव में शुक्र हो, यहाँ लग्न कोई भी आपको 1 से 12 तक कोई भी अंक यहाँ हो वो चलेगा। आपको चतुर्थ भाव में यहाँ शुक्र विराज हो, आप अपनी कुंडली देखिए, ये चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान होगा और दशम भाव में, ये दशम भाव है, या मंगल सूर्य शनि एक साथ होगा, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है। अष्टम भाव में शुक्र हो और लग्न में शनि चंद्रमा हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है। अष्टम भाव में यहाँ शुक्र हो, अष्टम भाव में शुक्र हो और शनि चंद्रमा कहाँ हो, लग्न में हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति उच्च पद पे काफी ग्रोथ करता है। इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आता है और हर धन संपत्ति इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। भूमि भवन वाहन मकान काफी इनको सुख जीवन में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी कुंडली देखिए, अंक कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में शनि हो और खष्टम में बुध सूर्य हो और सप्तम में शुक्र हो और दशम में मंगल हो। सूत्र समझ लीजिए फिर से। आप अपनी कुंडली देखिए, द्वितीय भाव में गुरु हो, अंक कोई भी हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में शनि हो और अष्टम भाव में बुध सूर्य हो, सप्तम में शुक्र हो और आपके दशम भाव में मंगल हो। ये प्रबल जो है राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति ऊंचाइयों पे अवश्य नाम रोशन करता है और संपूर्ण इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। क्योंकि तो ये मैं बताया शनि से बनने वाले राजयोगों के विषय में। मान लीजिए ऐसी स्थिति में आपका शनि दिख रहा है पर लाभ कम मिल रहा है, तो आपको क्या देखना है कि शनि की डिग्री को आप देखिए। शनि 0 से 1 डिग्री ना हो या लास्ट में 29 से 30 डिग्री ना हो। अगर शनि 0 से 1 डिग्री होगा तो उसे एकदम बाल अवस्था कहते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म ले, उसे बोलो भाई यार रनिंग करके दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, या कुछ घर में अकस्मात घटना हो जाए तो सब भाग सकते हैं, जो बच्चा जन्म लिया है वो नहीं भाग सकता। तो 0 से अगर 1 डिग्री है तो उतना काम शनि नहीं करेगा। अगर 29 से 30 डिग्री है उसे बोलते हैं मृत अवस्था। जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था को 80 साल का हो और बोले ना भाई पहाड़ पे चढ़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, तो व्यक्ति नहीं दौड़ सकता है। इसलिए शनि की डिग्री देखना अनिवार्य है। दूसरा चीज, शनि अपने शत्रु के साथ बैठा हो या उनकी स्थिति आपस में शत्रु के ग्रह हावी हो या शनि गड़बड़ है, शनि के ऊपर हावी हो या शनि शुभ ग्रह के ऊपर हावी हो, तो भी देखना है कि उनकी डिग्री। आपको डिग्री कैसे देखना है, 8 से 12 डिग्री की दूरी आपस में रहेगा तो अद्भुत इसका फल मिलेगा। मान लीजिए शनि को मजबूत कैसे किया जाए। शनि का जो रत्न बताया गया है नीलम रत्न, आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली दिखा करके तो ही पहने। क्योंकि अगर शनि जैसे नीच का बैठा हो कुंडली में, अगर शनि मेष यानी 1 अंक पे अगर शनि बैठा है तो समझ शनि वहाँ नीच का हो गया, तो भूल करके भी नीलम ना पहने। या शनि त्रिक भाव में बैठा हो, आप कुंडली में शनि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, इसे त्रिक भाव कहते हैं। अगर शनि आपके 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, तो भी भूल करके नीलम शनि का रत्न ना पहने। अपनी कुंडली दिखा करके तो ही नीलम रत्न धारण करें। उसके बाद क्या करना है, ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। या तो नीलांजन समाभासं रघुत्तम यमागम छायाम्बरतम सम्मुखम तम नामी शनि, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टभवन्तु पीते संयो रविष्टभवन्तु, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की आप पूजा करें। शनिवार के दिन आप तेल और मदार पत्ता हनुमान जी को और शनि जी को चढ़ाएं, इससे भी आपका शनि अद्भुत मजबूत होगा। वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब करें। अगले शो मिलते हैं। नमस्कार।